नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर बीए थर्ड ईयर 2018 में पूरा हुआ था, यानी कि जो एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित था। तो अब की 2021 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जो यह पेपर पिछले वर्ष का है 2018 का, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं। नोट में दिया हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आपका, शिशु का आहार होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलयूरिया अवस्था है किस तरह की अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर बी होगी मधुमेह की। नेक्स्ट है, सोडियम प्रतिबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प भोजन लेना जरूरी होता है तो किसके लिए? अत्यधिक शारीरिक भार में। नेक्स्ट है, हाइपरग्लाइसेमिया की अवस्था में, तो इसमें आंसर होगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिया की अवस्था में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना होता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संबंधित होता है तो यह होता है मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य से, शारीरिक स्वास्थ्य से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वास्थ्य। सो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च ऊर्जा की आवश्यकता आपकी होती है बुखार एवं संक्रमण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक फूड में सम्मिलित होते हैं तो पास्ता एवं नूडल्स, राइट। बर्गर एवं सैंडविच, बिल्कुल राइट। चिप्स एवं चॉकलेट्स, या बिल्कुल ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ये सभी जंक फूड में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की वह अवस्था जो पोषक तत्वों के लिए ग्रहण करने या ना करने से प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो यह शारीरिक स्तर एवं पोषणिक स्तर, यह दोनों कहलाती है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक पोषण आधारित होता है तो किस पर आधारित होता है? यह होता है रूपांतरित आहार पर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीए 2010 के अनुसार 7 से 9 वर्ष के बच्चों में लौह तत्व का प्रतिदिन की आवश्यकता होती है तो यह आवश्यकता होती है 16 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो यह होती है 70 से 78 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पार्टी बड़ी की जाती है, यानी कि औपचारिक पार्टी दी जाती है तो ऑप्शन नंबर ए सम्मान में। औपचारिक पार्टी जो दी जाती है वह किसी के सम्मान में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति को प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कितनी आवश्यकता होती है? तो 0.8 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट है, एक हल्का काम करने वाले वयस्क पुरुष को अपने संतुलित आहार में अनाजों की मात्रा लेनी चाहिए तो कितनी लेनी चाहिए? 400 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 17, गर्भावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? तो 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का संतुलित आहार निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है? शरीर में संचित ऊर्जा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की आराम करने की अवस्था में निष्कासित हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है BMR। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आहार नियोजन है। आहार नियोजन क्या होता है? तो यह एक कला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री महिलाओं में कैल्शियम की अतिरिक्त आवश्यकता होती है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दुग्ध स्राव में कैल्शियम का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है तो किसके कारण? BMR कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नियोजन में प्रक्रिया में सम्मिलित है तो इसमें खाद्य सामग्री का चयन एवं खरीदारी बिल्कुल सम्मिलित है। आहार तैयार करना सम्मिलित है। आहार को आवश्यकता अनुसार परोसना, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड हाई प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 120/80 मिमी मरकरी। नेक्स्ट है, BMR बढ़ जाता है तो यह बढ़ जाता है बुखार में, यानी कि फीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ती है तो यह बढ़ती है हैजा में। नेक्स्ट है, व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य मात्रा है तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली। नेक्स्ट है, रक्त के लिए विमोचन का दबाव है
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 70 से 90 मिमी मरकरी। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग के कारण होता है, मधुमेह किसके कारण होता है, तो वंशानुक्रम भी हो सकता है ये, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्च के उत्तम स्रोत हैं, स्टार्च के उत्तम स्रोत हैं जो चावल, गेहूं, मक्का और आलू, ये बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रो विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं, तो इनमें से अच्छा सोर्स है वह है गाजर, गाजर इज द बेस्ट फॉर विटामिन ए। नेक्स्ट है प्रोटीन के उत्तम सोर्स हैं यानी कि स्रोत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दालें एवं मांस। नेक्स्ट है दही या पानी के साथ इसबगोल की भूसी संतुष्ट की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी डायरिया में। नेक्स्ट है संतुलित आहार क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभी पोषक तत्व की उचित मात्रा में उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है रिकेट्स प्राय होता है, क्या होता है, तो यह बच्चों में पाया जाता है रिकेट्स, हड्डियों का। नेक्स्ट है बच्चों के सामान्य रोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि पाचन से संबंधित यह भी रोग है, आंखों से संबंधित, श्वास से संबंधित ये सभी रोग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान कौन सा भोजन नहीं लेना चाहिए, तो यह मैदा का उत्पाद नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि विटामिन डी अति आवश्यक होती है हड्डियों और दांतों के लिए। नेक्स्ट है भोजन का पाचन अधिकांश रूप से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट है विटामिन डी के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंवला एक उत्तम सोर्स है किस चीज का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विटामिन सी, जिसमें खड्डे पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज यानी कि मधुमेह उत्पन्न करती है, तो किससे उत्पन्न होता है यह होता है दीर्घकालिक गुर्दों का खराब हो जाना, यानी कि दीर्घकालिक गुर्दे जब खराब हो जाते हैं तो हमें मधुमेह की बीमारी आ जाती है। नेक्स्ट है अंडे की पुडिंग का आहार होता है, तो यह होगा अल्प सोडियम आहार के कारण। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडाइट्स की शरीर में कमी होने लगती है, कब कमी होने लगती है, जब डायरिया में, कब्ज में, ज्वर में, इन तीनों में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है किशोरियों की सामान्य पोषणिक समस्या क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रक्त अल्पता। नेक्स्ट है बुजुर्ग में बुढ़ापे के साथ ऊर्जा की आवश्यकता कम होने लगती है, इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण जो होगा वह है BMR का कम होना, BMR जैसे ही कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापा खतरनाक है किस चीज के लिए, तो उच्च रक्तचाप के लिए बिल्कुल खतरनाक है, मधुमेह के लिए खतरनाक है, अर्थराइट्स के भी खतरनाक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कम ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है, तो यह मोटापे में दिया जाता है। नेक्स्ट है गर्भकालीन अवस्था में ऊर्जा की मांग क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। नेक्स्ट है कोमल आहार संतुष्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑपरेशन के बाद। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 98.6 होता है वैसे फ़ारेनहाइट, इसमें गलत दिया हुआ है 98.4 वरना 98.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कम तीव्र बुखार में शरीर का तापमान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है सामान्य आहार क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संतुलित आहार। नेक्स्ट है तरल आहार दिया जाता है किस चीज में दिया जाता है, तो रोगी को दिया जाता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोटॉमी द्वारा भोजन किस रोग में दिया जाता है, तो यह अन्न नलिका में कैंसर होने पर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आहार का आधा भाग बना होना चाहिए, किस चीज का बना होना चाहिए, तो अनाज एवं सब्जियों से। नेक्स्ट है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन डी कर सकते हैं इसको, विटामिन ए। नेक्स्ट है 1 से 3 वर्ष के बालक की प्रोटीन की मांग होती है, कितनी प्रोटीन होनी चाहिए बच्चे को, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1.83 ग्राम प्रति किलोग्राम। यानी कि डायरिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लस्सी छाछ नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहारीय उपचार का उद्देश्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पोषक तत्वों की आपूर्ति।
नेक्स्ट है नली द्वारा पोषण है, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। नेक्स्ट है सिप्पी आहार देते हैं, किस चीज में देते हैं, तो पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है सिप्पी आहार। नेक्स्ट है ज्वर में ऊर्जा की मांग होती है, यानी कि यह मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा युवक है, युवक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समाज का स्वतंत्र अंग। नेक्स्ट है 0 से 6 महीने की अवधि को क्या कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं शैशव, शैशव अवस्था होती है 0 से 6 महीने की अवधि को। यानी कि 7 से 9 वर्ष की उम्र के बच्चों को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1950 कैलोरी प्रतिदिन। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःशरीय पोषण में पोषक तत्वों का उपभोग होता है, तो यह पानी या जल में भी होता है, खनिज लवण में होता है, प्लाज्मा में भी होता है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक आहार का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है, तो पोषणीय स्तर अच्छा बनाना, बीमारियों से सुधार लाना, तो यह ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दोनों का दिया हुआ है। नेक्स्ट है पोषण देने के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेजोगैस्ट्रिक आहार देने की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है, ये ट्यूब द्वारा आहार देने से। नेक्स्ट है फलों एवं मेवे का कस्टर्ड सम्मिलित होता है, तो किसमें सम्मिलित होता है, ये होता है कोमल आहार में। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादा प्रचलित होती है, तो यह ज़्यादा प्रचलित किसमें होती है, ये होती है वयस्कों में एवं मोटापे में, बी और सी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का वजन बढ़ता है, तो किसमें बढ़ता है, 8 से 10 किलोग्राम बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किशोरी को प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 60 से 65 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक वृद्ध महिला को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1700 किलो कैलोरी की। नेक्स्ट है आहार आयोजन एक प्रक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है, तो यह मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है उच्च शेष आहार प्राप्त होता है, तो यह रेशे युक्त आहार में। नेक्स्ट है एक वृद्ध व्यक्ति को प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो 0.8 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट है किशोरावस्था की मधुमेह को सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं छोटी उम्र में मधुमेह हो जाना। नेक्स्ट है शारीरिक मानसिक सामाजिक आर्थिक एवं आध्यात्मिक आयाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य ही ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरिया के प्रकार हैं, डायरिया के प्रकार जो हैं वो हैं ए और बी, यानी कि अधिक तीव्रता एवं कम अवधि का अतिसार, कम तीव्रता एवं दीर्घ अवधि का अतिसार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 12 वर्ष के बालक कि प्रतिदिन की विटामिन सी की आवश्यकता होती है, कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट है मोटापे की जटिलताएं क्या क्या होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि शारीरिक अक्षमता, वसा का जमाव, तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार्य स्वरूप बिल्कुल बदलने लगते हैं अवधि काल में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा किशोरावस्था में। नेक्स्ट है कब्ज का प्रकार जिसमें रेशों को प्रतिबंधित कर आहार्य उपचार करते हैं, तो वह क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंत में ऐंठन उत्पादन कब्ज में। नेक्स्ट है अत्यधिक रेशे युक्त आहार कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं वजनी आहार, यानी कि जो वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुओं और 2 वर्ष तक के बच्चों को सामान्य पोषण की आवश्यक समस्या क्या होती है, तो यह होती है प्रोटीन कैलोरी को पोषण। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका जन्मदिन पार्टी या बच्चों की पार्टी के अवसर पर भोजन होना चाहिए किस तरह का, तो स्वादिष्ट आकर्षक एवं पौष्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक रेशे बुक आहार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कब्ज के अंदर, यानी कि कब्ज हो जाए तब। नेक्स्ट है संक्रमित भोजन से कौन से रोग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर दस्त बिल्कुल हो जाता है, हैजा हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है मोटापे की पहचान की जा सकती है शरीर के वजन से, राइट, शरीर में उपस्थित वसा की मात्रा से, राइट, त्वचीय जोड़ों को नापकर, बिल्कुल राइट, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार को प्रभावित करता है
तो लिंग एवं वायु बिल्कुल करता है, जलवायु एवं मौसम बिल्कुल करता है, शारीरिक श्रम बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिक होती है। नेक्स्ट है, कम सोडियम बुक आहार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उच्च रक्तचाप में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में। नेक्स्ट है, मधुमेह संबंधित होता है, तो यह होता है रक्तचाप, यानी कि उच्च रक्तचाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोकर में दिया जाता है, यानी कि क्वासियोकर में दिया जाता है, क्या दिया जाता है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार। नेक्स्ट है एवं लास्ट का क्वेश्चन होगा, गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं? गर्भावस्था के लक्षण जो हैं वह है मासिक धर्म का बंद हो जाना। यदि आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो ऐसी ही वीडियो हमने अन्य बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।